हेलो स्टूडेंट, मैं इफ्तिखार सर A1 ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी से आपका लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ आज। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड है, क्लास नाइन्थ क्लास का बताने जा रहा है। भारती भवन से है, यानी नाइन्थ क्लास का भारती भवन है। कल हम एक्सरसाइज 1 का ए बता दिए थे, आज एक्सरसाइज 1 का बी बताएंगे। कल लंबा में बताया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए लैंडस्केप में यानी चौड़ा में बता रहे आज हम। A1 स्टडी गुरु चैनल का नाम हुआ। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, यानी 1 के बी में देखेंगे जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन क्या करेंगे आज हम डील करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है नंबर 1 में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पर अपरिमेय है। कौन सी संख्या अपरिमेय, यानी हमको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय के बारे में बताने के लिए हमें जानकारी होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में। परिमेय अपरिमेय के बारे में जानकारी के लिए दो विधि है। पहला होता है रूट वाला, एगो बिना रूट वाला। यहाँ सब रूट वाला मान है, तो हम इस रूट वाला के मान के आधार पर ही जानकारी लेंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर हो, ठीक है, जो संख्या रूट के अंदर होता है और अगर उसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है। क्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाता है। जो संख्या रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यानी दो कंडीशन है कि रूट के अंदर होगा तब, यदि निकल गया पूरा तो परिमेय संख्या है, पूरा नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए कि पहला नंबर में लिखा हुआ है रूट अंडर 36/64, यही लिखा हुआ है रूट अंडर 36/64। आप जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। पूरा निकल गया। जब पूरा निकल गया तो क्या होगा, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि पूरा वर्गमूल निकलता है ना। 36 का भी वर्गमूल निकलेगा, 64 का भी वर्गमूल निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो, तो लिख दिए परिमेय संख्या। दूसरा है रूट 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता। रूट 3 का मान 1.732 होता है। पूरा वर्गमूल नहीं निकला, पूरा वर्गमूल पूर्णांक के रूप में निकलना चाहिए। इसका 1.732 होता है और आगे बढ़ता जाता है, इसका खत्म नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा क्या अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। मतलब पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब रह गया -9/49। ऊपर में -9 इधर रूट में नहीं है, बाहर है, तो इधर परिमेय है ये है। लेकिन 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 हो जाएगा। हम यहाँ बताए हैं कि वर्गमूल निकलना चाहिए, प्लस में माइनस में उसका डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ वर्गमूल निकल के बाहर निकल गया ना, यानी जो संख्या रूट के अंदर रहे, 9 रूट के अंदर था ही नहीं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 49 क्या है, रूट के अंदर है। 49 रूट के अंदर है तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या। अब रह गया रूट अंडर 9/81 है, यही ना है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है ना, होता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या है, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है। नीचे समीकरण भी दिया गया है और समुच्चय का नाम भी दिया गया है। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगा है। यानी इसमें जो समीकरण दिया है, समुच्चय के दिया है, इसमें कुछ रिलेशन है, उसको जोड़ा लगाना है ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। यानी जो समीकरण का हल निकालेंगे, हल निकालवा इस समुच्चय को बता सके। जैसे समीकरण में इस साइड में देख रहे हैं कि समीकरण दिए हुआ है, क्या दिया हुआ, पहला नंबर में 3x - 9 = 2, दूसरा नंबर में x² - 1 = 1, तीसरा नंबर में √2x = √8 है, चौथा नंबर में x + 95 = 59 दिए हुआ है। यानी ये क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ है। हल जिस समुच्चय में है, ए नंबर में दिया है प्राकृत संख्या का समुच्चय, बी नंबर में पूर्णांकों का समुच्चय, सी नंबर में परिमेय संख्या का समुच्चय, डी नंबर में
अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यही दिया। इसको मिलान करना है, मिलान करेंगे। यहाँ पर मिलान करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो भी मिलान आएगा उसको लाइनिंग से हम मिला देंगे, जैसे जो आएगा मिला देंगे। हम इसे बुला दिए जो ये सही है, लेकिन ये कैसे आएगा हम आगे देखते हैं। कैसे? ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। देखिए है पहला नंबर क्वेश्चन है कि 3x - 9 बराबर 2, यही ना था पहला नंबर समीकरण। 3x - 9 बराबर 2 पहला नंबर समीकरण लिखा हुआ था, हम लिख दिए यहाँ पे। 3x - 9 बराबर 2 है, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो 3x रह जाएगा, -9 को उस साइड भेजेंगे तो -9 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 पहले से था, 9 उधर गया था, +9, 2 + 9 हो गया, यानी 3x बराबर हो गया 2 + 9। 3x बराबर 2 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो गया। 3x बराबर 11 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11, 3 गुना में इसे जाएगा था भाग में, तो क्या हो गया 11/3। 11/3 आया है। 11/3 क्या है, p/q के रूप में है। p/q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें प्राकृत समुच्चय में क्या था कि समुच्चय में था प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। प्राकृत पूर्णांक होता है खाली संख्या, प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5 संख्या वाला। पूर्णांक में तो पूरा पूरा अंक होगा और धनात्मक ऋणात्मक सब होगा। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में। अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे उसी पर डिसाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि ये बट्टा में आ गया, p/q के रूप में आ गया है, यानी पहला नंबर था p/q के रूप में आ गया था, क्या होगा, ये परिमेय ना हो जाएगा। तो इसलिए लिख दिए है कि परिमेय संख्या का समुच्चय जो क नंबर में था, सी नंबर में था, सी नंबर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 नंबर में x² - 1 बराबर 1, क्या दिया हुआ है, x² - 1 बराबर 1 दिए हुआ है। x² - 1 बराबर दिए हुआ है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, -1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 उस साइड जाएगा तो +1, तो x² रह गया है, 1 पहले से रहने दिया है, ये आया इधर गाड़ी तो +1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो गया है। चलिए x² रह गया है, 1 + 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x² बराबर 2 हो गया। x² बराबर 2 हो गया तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ाइएगा तो यो काम चल जाएगा, या प्लस माइनस लगाना चाहिए तो यो चल जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो रूट तो चढ़ता है लेकिन प्लस माइनस के साथ, ये जानते होइएगा। स्क्वायर को यहाँ से x से हटा दिए तो इस साइड रूट चढ़ेगा, +-√2, और 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। अभी पहला नंबर क्वेश्चन में वही ना बताया है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या नंबर में लिखा हुआ था, डी में। कौन में लिखा हुआ था, डी में लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है √2x बराबर √8, क्या लिखा हुआ है, √2x बराबर √8 लिखा हुआ है। हम x का मान निकालेंगे, x बराबर हो गया √8, ये √2 गुना में ना था, इस साइड में उधर जाएगा था भाग में, तो √8/√2 हो गया, लिख दिए यहाँ पे। चलिए √8/√2 लिखे है, तो यहाँ पर क्या किए, अंदर में दोनों तो वर्गमूल के अंदर है, 8 भी अंदर है, 2 भी अंदर है, 2 से 8 को काटेंगे, 2 से 8 क्या मरतबा कटेगा, अंदर में 4 मरतबा, तो नीचे से 2 खत्म हो गया, ऊपर 4 बच गया, इसलिए कितना बचेगा, √4। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 हो गया, और 2 पूरा पूरा निकल गया, तो क्या होगा, प्राकृत संख्या। 2 जो होगा प्राकृत और पूर्णांक दोनों होगा, लेकिन प्राइमरी प्राकृत रखेंगे। प्राइमरी मतलब पहले प्राकृत के बारे में सोचते हैं तब जाकर पूर्णांक के बारे में, यहाँ प्राकृत पहले बाकी है भी, इसलिए प्राकृत संख्या का समुच्चय हो जाएगा, जो कौन नाम लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए चौथा नंबर है x + 95 बराबर 59 लिखा हुआ है, तो क्या किए, 95 प्लस में उस साइड जाएगा था माइनस में भेज देंगे। x बराबर उधर 59 पहले से था ही, रहने दिए 59, माइनस 95 उधर गया था -95, तो 59 - 95 हो गया, निकाले तो -36 आया है। -36 आया था, माइनस में संख्या आया ना, तो माइनस में संख्या का मतलब हुआ कि वो संख्या तो है लेकिन माइनस में है, तो माइनस में ना प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता नहीं। अब बचा हुआ कौन है, पूर्णांक है ना बचा हुआ। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक, ये ऋणात्मक में हो सकता है पूर्णांक, इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या का समुच्चय हो जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया लगभग, यानी पूर्णांक संख्या का समुच्चय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें, यानी इसका जवाब देना है, उत्तर में लिखना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि इसमें जो बताया क्या है उसको याद रखिएगा, ऐसे समझा देते हैं। लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी
नहीं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच क्या लिखा हुआ है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। क्या लिखा हुआ है, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको याद रखिएगा, कितनी होती है, अनगिनत होती है। जब भी दो अपरिमेय संख्या होगा उसके बीच पूछेगा कि कितनी अपरिमेय संख्या होगा तो अनगिनत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनगिनत। लिखा हुआ है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या में आता है परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तब मान लिए कि परिमेय है उसमें अपरिमेय दोनों शामिल है, तो जब अपरिमेय के बीच बहुत सारा हो सकता है तो वास्तविक के अंदर परिमेय भी और अपरिमेय दो को शामिल हो गया तो उसमें भी कितना होगा, अनगिनत ना हो जाएगा। यानी वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय लिखी जा सकती है। अब दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी दो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक में अपरिमेय शामिल होता है ना। अब अपरिमेय शामिल है तो या परिमेय भी शामिल होगा, तो उसके बीच जब संख्या लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या लिखना है, तो अपरिमेय संख्या उसमें भी कितना होगा, अनगिनत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, यानी दो वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या दो को रहेगा तो उसमें क्या होगा, वास्तविक संख्या का परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। तो वास्तविक संख्या के बीच अपरिमेय संख्या जो होगा वो दो अपरिमेय संख्या के बीच लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अनगिनत अपरिमेय संख्या आ जाएगा। डी नंबर में परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ के मतलब होता है कि दोनों में शामिल हो। परिमेय संख्या भी लिख देंगे कहीं पर, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या 2/3 4/3 कुछ लिख दिए मान लेते हैं, या कोई संख्या लिख दिए 2 3 4 5 6। ठीक है, ई और अपरिमेय संख्या का समुच्चय, यानी अपरिमेय कह रहा है कि अपरिमेय लिख दिए रूट वाला मान, तो कह रहा है इसमें कितनी संख्या समुच्चय है। तो हम जानते हैं कि जो वर्गमूल निकले वो परिमेय है, जैसे 36 25 16 ये सब परिमेय है, जबकि जो वर्गमूल न निकले 7 5 और 3 ऐसा मान रखे या 36 बदला 35 रखते इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जब जिसका वर्गमूल निकले परिमेय है, जिसका वर्गमूल न निकले अपरिमेय है, तो दोनों दो रंग के न भाषा है। जैसे वो जिसका वर्गमूल न निकलेगा तब अपरिमेय है और निकल जाएगा तो परिमेय है, तो दोनों दो भाषा है, तो दोनों कभी मिलेगा एक जैसा नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि इसके बीच में कई गो ऐसा संख्या है जो दोनों में मिलता जुलता होगा। उभयनिष्ठ का मतलब मिलता जुलता दोनों में रहे, तो कई गो होगा, एक भी नहीं होगा। कई गो होगा, एक को नहीं होगा, ऐसा आएगा जो दोनों में मिलता जुलता रहे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ई नंबर में कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में सम्मिलित को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। अभी ने बताया है कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या का समुच्चय यानी परिमेय संख्या रहेगा और अपरिमेय संख्या का समुच्चय यानी अपरिमेय संख्या रहेगा। सम्मिलित को यानी दोनों को एक जगह लिख देंगे तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, यानी कौन सा समूह कहलाएगा। तो अब बताइए कि परिमेय संख्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या दोनों को एक जगह लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो लिखे वास्तविक संख्या का समुच्चय, आंसर हो गया। चलिए एफ नंबर में क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर, यानी कह रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लेंगे तो एगो रेखा खींचेंगे तो रेखा पर एगो बिंदु मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आखिर में हम जब भी रेखा खींचते हैं तो रेखा में क्या होता है, 1 होता है 2 होता है 0 होता है, उसके बाद पॉइंट वाला चलता है ना, पॉइंट वाला चलता है मान, तो पॉइंट वाला चलेगा तो अपरिमेय संख्या आएगा तो उसका मान पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो हम रेखा खींच सकते हैं ना। परिमेय संख्या रहेगा तो पॉइंट में नहीं आएगा मान लेते हैं, तो पॉइंट में नहीं आएगा तो डायरेक्ट है पूरा लाइन, लेकिन पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट दे सकते हैं। जैसे हम कल भी ग्राफ में बताया था, आज भी आगे ग्राफ है उसमें बताया है कि पॉइंट वाला जब भी मान रहे तो पॉइंट हम दे सकते हैं, पॉइंट वाला मान हम दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या के भी क्या है लाइन संगत रेखा पर हम रेखा का एक बिंदु खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाँ हम खींच सकते हैं ना, होगा खींच सकते हैं। चलिए
अगला है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। यानी 4-5 को संख्या दिया है और संख्या रेखा पर बताना है कि इसका मान कहाँ पर आएगा। संख्या रेखा पर कल बताए थे, फिर आज भी बता देते हैं। ए नंबर में क्वेश्चन है √3 को बताना है कि संख्या रेखा पर कहाँ पर लिखाएगा। हल लिखे √3। अब √3 को डायरेक्ट मान नहीं लिख सकते हैं। √3 को डायरेक्ट मान लिखने पर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है या अलग मान आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका मान हम अब संख्यात्मक मान निकालेंगे। हम क्या किए, √3 को तोड़िए तो उसका मान आता है 1.732। आप 8 क्लास में वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं, वहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा। √3 का मान 1.732 है। ऐसे √3 का मान सबको याद भी होता है। 1.732 आया तो क्या करेंगे, हमको मानता है 1.732, लेकिन हम लेंगे पॉइंट के एक ही अक्षर था। जैसे 1.7 आया ना, 1.7 तक ही लेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब भी लाइन हम ग्राफ खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, क्या कहते हैं, वो रेखा देते हैं। रेखा बीच में क्या होता है, 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जो दायां साइड में प्लस वाला हो गया, बायां साइड में -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, इस तरह लिख सकते हैं ना, लिख दिए। यानी इधर प्लस वाला सब है, इस साइड में सब माइनस वाला। जो जिधर पूछेगा तो लिख देंगे। मेरे पास क्या है, 1.7 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। अब प्लस में क्या लिखा हुआ, 1.7। 1.7 का मतलब हुआ कि एक संख्या 1 तक जाएंगे। 0.7 का मतलब अब उसमें छोटा छोटा 7 को गिनेगा, जहां पर 7 पुड़ जाएगा वहीं पर मेरा क्या होगा, संख्या रेखा दर्शाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ पर नजर आ रहा है प्लस में, ये 0 था, 0 के बाद ये 1 है। अब 1 के बाद 0.7 लेना है। 0.7 लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आ गया, 7 आ गया तो आप गण के लिख लिया। 7 जहां पर हुआ वहीं पर क्या करेंगे, एक लाइनिंग खींच दिए है। लाइनिंग खींचने के बाद वहां पर लिख दिया। अब वहां पर क्या लिखेंगे, अब जो मान ये निकाले हैं इसको नहीं लिखेंगे। इसको इसलिए निकाले थे कि सुविधा हो हमें लाइन खींचने में या लाइन पर प्रदर्शित करने में, लेकिन उसको लिखना नहीं है। लिखना किसको है, जिसका निकालना था, जिसको दर्शाना था, उसी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर √3 को दर्शाना था, लिख दिए √3, यानी √3 का मान यहीं पर दर्शाया जाएगा। हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बी नंबर में -√3/2। क्या लिखा हुआ है, -√3/2 लिखा हुआ है। अब -√3/2 लिखा हुआ है तो हल लिखे, -√3/2 लिखे, बराबर कर दिए। अब देखिए माइनस था, माइनस रहने दिए। √3 का मान कितना होता है, 1.732 लिख दिया। नीचे में क्या है, /2 था, रहने दिए। अब 2 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा में ना है, भाग दिए तो मेरा आया -0.866, यही ना आया है मान। अब -0.866 है तो यहाँ पर हम 6 का हटाएंगे तो 9 हो सकता है, लेकिन हम 8 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब माइनस में है तो क्या करेंगे, माइनस तरफ जाएंगे। 0 पॉइंट यानी 0 के जस्ट बाद, 1 तक नहीं जाना है, 0 के ही बाद लेना है। तो अब हम 0 के बाद 8 पॉइंट खोजेंगे। कहाँ तक खोजेंगे, 0.8 तक ले। तो 0 के बाद देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मिल गया 8। अब 8 मिल गया है तो 8 जहाँ पर मिला वहाँ पर रेखा खींच दी माइनस तरफ। अब माइनस तरफ जब 8 खींच दिए है तो वो जो मान है कितना, 0.8 का आ गया। अब माइनस तरफ तो इसे लिख दिए कि यहाँ पर रेखा खींच दिया। रेखा पर लिखे कि किसका ये लाइन खींचा गया है, रेखा खींचा गया है। इस सवाल क्या था, -√3/2, तो वहाँ पर लिखेंगे -√3/2 लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में है 1/√2 है। अब इसका खींचना है। इसका खींचने के लिए क्या करेंगे, 1/√2 लिखे। 1/√2 का मान हम रखेंगे बट्टा में तो पॉइंट में लाने में तकलीफ हो सकता है, पहले परिमेयकरण किए हैं। 1/√2 है तो आप जानते हैं परिमेयकरण के बारे में कि नीचे जितना होता है उतना से ऊपर और नीचे गुना करते रूट वाला मान से, ऊपर नीचे √2 से गुना किए, ऊपर से गुना किए तो 1 गुने √2 किए तो ऊपर √2 हो गया है, और नीचे √2 गुने √2 2 बच गया है, यानी √2/2 हो गया। √2 का मान 1.414 होता है और नीचे में 2 था, रहने दिया। पॉइंट से काटे 0.707 आ गया। 0.707 आया, मतलब हम पॉइंट के 1 तक लें तो 0.7 है ना, है 0.7 का आप रेखा खींचना है तो वही लाइनिंग खींचे। लाइनिंग खींचने के बाद क्या किए, 0 के बाद हम 0.7 गिनेंगे। 0.7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, एवे ना पूरा 7 पुड़ गया। 7 जहाँ पर पूरा है वहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइनिंग दे दिया। लाइनिंग देने के बाद आप 0.7 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ये जिससे आया है, किससे आया हुआ, 1/√2 के बदला आया हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पर 1/√2 का मान यहीं पर आएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डी नंबर में √6 है। √6 यहाँ पे लिखे हल। √6 का मान क्या होता है 2.449। 2.449 है, बहुत करीब है 2.5 का, तो इसको लिख दिए 2.5। हालांकि 2.449 है तो 2.4 या 4 के बाद भी खींचेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2.5 खींचेगा तो ज़्यादा सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि बराबर अंक है। 9 हटाइएगा तो ये 5 होगा, 5 हटाइएगा तो ये भी 5 हो जाएगा। इसलिए क्या किए 2.449 को हम 2.5 लिख दिए। रेखा खींचे, वही काम की रेखा खींचे, उधर प्लस वाला इधर माइनस वाला, बीच में जीरो होता है। इतना काम तो हम हर एक रेखा खींचने में करेंगे। अब 2.5 कहाँ है देख रहे, जीरो है, प्लस में है तो +1 +2, अब +2 तो आ गया। अब 0.5 तो 2 के बाद 0.5 गिनेंगे। 2 के बाद 0.5 कहाँ है तो 1 2 3 4 5, 5 एबा आ गया। जहाँ 5 आया बीचों बीच आया 5 है, वहाँ पर लिख दिए 2.5। या 2.5 किसके बदले लिखे थे, जो √6 का मान था, ये ना था √6 का मान, तो √6 वहाँ पर लिख दिए। हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू देखने के लिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो के नीचे है ना, यानी एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक में PDF फाइल है। क्या लगा हुआ है, PDF फाइल लगा हुआ है। वहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। यदि डाउनलोड आपसे नहीं हो पाए तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे कि हाँ डाउनलोड कैसे करना है, उसका लिंक हम दे देंगे। जब तक के लिए बाय।